गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग अब आपकी कक्षा के प्रश्नावली 1 पॉइंट सारा हल कर चुके हैं। अब प्रश्नावली 2.1 जो है आपकी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण जो है संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं वाले चैप्टर को, प्रश्नावली को हल करेंगे। इसमें कुछ परिभाषाएं आपकी दी गई हैं जिनका अध्ययन करते चलेंगे, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चनों को हल करते चलेंगे। जैसे इसमें कुछ आपके फार्मूले या आपको अध्ययन करने के लिए दिया है जो कि आपको अध्ययन करना ज़रूरी है, उसी के आधार पे फिर क्वेश्चन आएंगे, उनको हल किया जाएगा। इसमें दिया है पूर्ववर्ती, पहला क्या दिया है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती यानी पूर्ववर्ती मीन्स किसी भी नंबर से पहले आने वाले नंबर को ही क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती कहते हैं। जैसे 9 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि 9 से -1 यानी 8, ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। पूर्ववर्ती मीन्स जो उस नंबर यानी कि किसी नंबर को दे दे कि इस नंबर का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए, तो उस नंबर में से हमको -1 करना होगा, यानी कि पूर्ववर्ती पूछेगा तो -1 कर देंगे, तो हमारी उससे पहले आने वाली संख्या जो है वो प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह दिया है परवर्ती। परवर्ती यानी परवर्ती का मीन्स होगा एक अगली संख्या, उससे अगली जो संख्या दिया है यदि उसकी परवर्ती पूछे और उससे अगली संख्या हमारी परवर्ती संख्या, यानी पहले वाली संख्या में हमको पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो 1 माइनस करना पड़ रहा है। यानी जैसे कह दे कि 9 का ही परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, 9 का ही परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या होगा? परवर्ती यानी कि 9 + 1 यानी कि परवर्ती मीन्स उससे एक अगली संख्या, तो उसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, यानी हमारा हो जाएगा 10। ये हो गई आपकी परवर्ती संख्या और ये है आपकी पूर्ववर्ती संख्या। उसी प्रकार पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जो दिया है, पूर्ण संख्याएं वे होते हैं जो प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जिसमें 0 भी सम्मिलित होता है, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे हम लोग अगले क्लास में पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्या जिसमें 0 भी सम्मिलित होता है। ये आपका हो गया 9। ये 9, ये सभी आपकी क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या का संग्रह बनाती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर के पूर्ण संख्या का संग्रह यानी पूर्ण संख्या का निर्माण करती है, पूर्ण संख्या बनाती है। उसी प्रकार आपका है संख्या रेखा। संख्या रेखा ये आपका दिया है। जैसे आपने संख्या रेखा में पहले भी क्लासों में बता दिया गया है आपको। संख्या रेखा जैसे दिए, मान लीजिए यहाँ 0 हो गया तो ये आ जाएगा अगले प्लस वाले में 1 2 3 4 5, ये आपकी संख्या रेखा हो गई। यानी 0 से अब इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5, ये हो जाएगी आपकी संख्या रेखा। इसी क्रम में यदि और नंबर भी होंगे तो उनको बढ़ाते चलेंगे। तो ये हो गई आपकी संख्या रेखा। इसी प्रकार कुछ और आपकी बुक में दिया है, संख्या रेखा पर योग कह रहा है। संख्या रेखा पर योग, संख्या रेखा पर योग। संख्या रेखा पर योग आपके बुक के एग्जाम्पल के अनुसार कर रहा है 3 और 4 को जोड़िए, 3 + 4 बराबर ये हो जाएगा आपका 60, यानी इसको जोड़ने के लिए कर रहा है, 3 और 4 को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। यानी संख्या रेखा आपकी हो गई
जैसे यहाँ मान लीजिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 0 से, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह दिया हो। कह रहा है कि 3 और 4 को जोड़िए, यानी कि 3 से हम लोग कहाँ चलेंगे, एक कदम इधर चलेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, ऐसे अगले क्रम में बढ़ते चलेंगे। यानी कितना कदम गए, 1 2 3 4, यानी हम लोगों ने 3 में क्या जोड़ा, 4 जोड़ा, 1 2 3 4। तो ये कितना हो गया, देखिए 3 से स्टार्ट किए, कहाँ तक चले गए, 7, यानी कि 3 और 4 ऐड होकर कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। तो ये हो गया आपका संख्या रेखा का जोड़। उसी प्रकार आपका दिया है घटाना, व्यकलन, घटाना इसमें दिया है। घटाने वाले में कह रहा है कि 7 - 5 बराबर 2 हो गया। ये कह रहा है कि 7 - 5 बराबर 2 हो गया, यानी इसको दर्शाने के लिए कहा जा रहा है। जीरो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। सेवन में से कितना माइनस करना है, 5 माइनस करना है। तो 7 में से 5 यानी कि 1 2 3 4 5 इस क्रम में चलेंगे, यानी कि हम लोग इस क्रम में चलेंगे। कितना किया, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। कितना आ गया हमारा, 5 से 7 से 5 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, 2 आ गया। ये हो गई हमारी संख्या रेखा का घटाना। उसी प्रकार आपका दिया है संख्या रेखा का गुणा। संख्या रेखा का गुणा दिया है, गुणे में यानी कि 4 गुणे 3 बराबर 12। ये आपके बुक का एग्जाम्पल है, कह रहा है कि संख्या रेखा का गुणा, क्या कर रहा है, संख्या रेखा पे गुणा करने के लिए कह रहा है। तो जैसे 4 में 3 यानी कि 12 हो गया आपका, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया आपका 12। कितने तक है, 12 तक। यानी 3 का हम लोग को टेबल पढ़ना है कितनी बार, 4 बार। यानी 3 का टेबल 1 बार हो गया, 2 3 और ये हो गया आपका 4, यानी 1 2 3 4। यानी देखिए कितने कॉलम उठाए हमने, 3 का पढ़ना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हो गया आपका। यानी कि 3 एकम 3 3 दूना के 6 3 दिल्ली के 9 3 चौक को 12 हो गया। तो इस प्रकार हो गया आपका गुणा। उसी प्रकार अगले क्रम में आपका आप क्या किया है, क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए कहा है। तो इन क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चनों में जो हम लोग परिभाषा अभी देखे हैं, अभी किया गया है, उन्हीं परिभाषाओं के आधार पे, यानी उन्हीं एग्जाम्पलों के आधार पे जो है आपका सब क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कह रहा है कि ये हो गया 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए।
अगली 3 प्राकृतिक मतलब अगली का रहा है तो उसमें क्या करेंगे, एक एक हम लोग जोड़ते जाएंगे। अगली 3 प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, यानी कि हमारा क्या हो गया, इसमें क्या करेंगे हम लोग 1 ऐड कर देंगे, या कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया आपका 0, ये भी हो गया हमारा 0, ये हो गया कितना 0, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका। फिर अगला, ये तो पहली प्राप्त हो गई, फिर हमारा अगला दूसरा पूछ रहा है, फिर इसमें क्या करेंगे, अगली कहेगा तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे, यानी ये 1 हो गया, ये 0 0, ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1, ये हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो गई, ये हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। पहली ये हो गई और दूसरी ये हो गई। फिर हमसे कह रहा है 3 संख्या, इससे अगली 3, यानी फिर इसमें क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे, ये हो गया आपका 2 0 0 1 1, ये हो जाएगा आपका तीसरी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये इस प्रकार ये 3 जो है आपकी प्राकृतिक 3 प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो प्राप्त हो गई। इस प्रकार से जो 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आपकी प्राप्त हो गई। अब दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, यानी कि ये क्या हो गई, परिवर्ती, ये क्या है आपकी परिवर्ती, यानी अगली आने वाली संख्या, और इसमें क्या कर रहा है, पहले आने वाली यानी कि पूर्ववर्ती संख्या पूछा जा रहा है। तो पूर्ववर्ती संख्या यानी इसमें से सब में क्या करेंगे, 1 माइनस करते चलेंगे, कितना है 10,100 हो गया, इसमें से क्या करेंगे 1 माइनस कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 0, ये 0 0 0 1 हो गया, यानी कि आपका हो गया क्या, ये पहली परिवर्ती संख्या होगी, ये पहली परिवर्ती जो आपकी ये हो गया, आपकी क्या है पहली परिवर्ती संख्या हो गई। फिर इसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, तो ये 9 हो गया, यहाँ पर भी कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ पर भी कितना हो गया 9, यहाँ पर भी कितना हो गया 9, ये हो गई आपकी दूसरी क्या पहले आने वाली संख्या यानी कि पूर्ववर्ती। फिर इसमें से क्या करेंगे 1 माइनस कर लेंगे, इसमें से 1 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 9 9 और ये हो गया 9, ये हो गई आपकी तीसरी जो संख्या है। इस प्रकार से आपकी ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं प्राप्त हुई, किससे 10,100 से ठीक पहले आने वाली 3 संख्याएं जो हो गई आपकी प्राप्त हो गई। कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा है कि पूर्ण संख्या जिसमें 0 प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। इस प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तीसरा हो गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 प्राप्त हो गई। इस प्रकार चौथा कह रहा है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। इस प्रकार कह रहा है 32 और 53 के बीच में, यानी कि इससे क्या कह रहा है 52 तक ही हमसे पूछा जा रहा है। 53 से पहले की पूर्ण संख्या हमसे पूछी जा रही है। आप इसमें नहीं काउंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप 52 माइनस 32 इक्वल टू 20 क्या पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या कितनी है आप काउंट भी कर लीजिएगा कि 52 तक पूछा जा रहा है, यानी कि 52 तक ही आपसे 53 से पहले कह रहा है, 53 से पहले यानी इससे और इनके बीच में पूछा जा रहा है, यानी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारी 20
जो होगी पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसमें आप देखेंगे भी, काउंटिंग भी कर लेंगे 32 के बाद 33, 34, 35 करके, तो इस तरह से आपको 20 पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित की परिवर्ती लिखिए। जैसे अब पहले ही क्वेश्चन आया था, ठीक पहले आने वाली या बाद में आने वाली या पहले आने वाली, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया। उसी चीज को आपको परिवर्तित करके कह रहा है कि परिवर्ती संख्या लिखिए, यानी कि पांचवें का ए, ठीक इसके परिवर्ती, यानी कितना है 24, 40, 701, ये कितना है परिवर्ती, यानी एक पहले उसके बाद आने वाली संख्या, यानी इस नंबर के बाद आने वाली संख्या। क्या करेंगे, इसमें आप एक जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे 1 आप इसमें जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया 24, 40, 70, 0, 2 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप एक जोड़ देंगे। तो ये हो गया। इस प्रकार बी हो जाएगा, बी कितना दिया है 100, 199, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 1 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, फिर ये भी 0 हो गया, ये 2 हो गया, 0, 0 और ये 1 ये हो गया। यानी परिवर्ती आपसे कहेगा कि परिवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग उसमें एक एक जोड़ते चलेंगे। क्या करते चलेंगे, जोड़ते चलेंगे। जैसे इसमें हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया, ये 0 हो गया, 9 1 10 को 0, 1 कैरी, 9 1 10 को 0, हाथ में लगा 1 और एक कैरी जो हो गया 2 हो गया, और 00, ये चीज़ हो। उसी प्रकार इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, यानी कि सी का जो हो गया 159 है, 1 2 3 4 5, इसमें भी क्या करिएगा 1 जोड़ दीजिए। ये जो आप स्वयं ऐड करें, इसमें भी आप 1 को ऐड कर देंगे। उसी प्रकार आप डी भी हल कर लेंगे, जो आपका जो दिया है नंबर उसमें आप एक जोड़ देंगे, यानी एक जोड़ते चलेंगे तो आपको परिवर्ती संख्या प्राप्त होती जाएगी। पूर्ववर्ती मतलब जो नंबर दिया है उससे पहले आने वाली संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि जो भी नंबर आपको दिया है उससे पहले आने वाली संख्या, यानी कि पूर्ववर्ती के रूप में जो हम लोग का होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा परिवर्ती हो गया। पूर्ववर्ती छठवें में कह रहा है कि आपकी पूर्ववर्ती में उससे एक पहले आने वाली संख्या, हमारी क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे ए में दिया आपका 94, यानी 94 में से मतलब पूर्ववर्ती, 94 का पूर्ववर्ती मतलब एक पहले आने वाली संख्या, यानी माइनस इसमें से 1 कर देंगे, हमारी 93, यानी कि 94 में से 1 माइनस करेंगे, हमारा कितना हो गया 93, यानी कि 94 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है 93 प्राप्त हुई। उसी प्रकार बी में है दिया है 10,000, -1 करेंगे, पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग -1 करेंगे, ये हो जाएगा 9,999। ये हमारी हो गई 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या है, कितना 9,999 प्राप्त हो गए। उसी प्रकार सी है, सी कितना दिया है 20, 80, 90, ये दिया है नंबर, इसमें से -1 कर लेंगे, जो आपका प्राप्त होगा वो पूर्ववर्ती संख्या होगी। और डी भी उसी प्रकार का है, तो आप लोग उसमें से -1 करके पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करते रहें। इस प्रकार अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है। कौन सी संख्या जो है अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखना है। जैसे 2 संख्या दिया है 503 हो गया, और कौन सी संख्या है 530 संख्या होगी। हमारी कौन सी संख्या बड़ी है, ये बड़ी हो गई।
ये संख्या हमारी बड़ी है, यानी कि 503 यानी 503 संख्या, 503 संख्या जो है, 503 संख्या 530 के ठीक बाईं ओर स्थित है। क्या हो जाएगा? 503 जो है संख्या 530 के ठीक बाईं ओर स्थित है। आप देखिए जो बड़े नंबर है ये हो गया, इसके ठीक बाईं ओर क्या है, ये स्थित है। कौन सी संख्या? 503 संख्या जो है 530 के ठीक बाईं ओर स्थित है, ठीक जो है बाईं ओर स्थित है। उस प्रकार बी जो है, बी में देखिए 370 दिया है और 307 दिया है, यानी कि उसी प्रकार आप बना लेंगे, 307 हो गया और क्या है दूसरा 370 हो गया। नंबर का क्रम करेंगे तो उस प्रकार, यानी कि ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। हमसे कह रहा है कि अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित, बाईं ओर के रूप में लिखना है। यदि दाएं ओर के लिखता तो संख्या को पलटा जाता, यानी इस नंबर के ठीक दाहिने ओर वो संख्या प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बाईं ओर स्थित, यानी कि 307 संख्या, 307 जो संख्या ये है संख्या 370 के ठीक बाईं ओर स्थित है, उसी प्रकार आप सी और डी को भी कर लेंगे। जो नंबर बड़े होंगे और 3 छोटे नंबर का आकलन करने के बाद उनको आप आसानी से लिख सकते हैं। यानी इसमें आपका कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, देखिए ये नंबर जो है बड़ा है, बड़े और छोटे को बना दिया जा रहा है, आप इसको स्वयं लिखें, यानी 56,789 हो गया और ये हो गया 98,765 हो, ये आपका नंबर बड़ा हो गया। उसी प्रकार इसमें भी दिया है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये नंबर आपका छोटा है और ये नंबर आपका बड़ा प्राप्त हो जा रहा है। तो उसी प्रकार आप क्वेश्चन को हल करें। इस प्रकार अगला क्वेश्चन जो दिया है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। निम्नलिखित कथन दिया है और उस कथन को कह रहा है कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। कह रहा है ए, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। शून्य जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे क्या है, ये गलत है, क्योंकि शून्य जो है यदि पूर्ण संख्याओं के साथ रहती है तो सबसे छोटा रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में शून्य जो है वो सम्मिलित नहीं होता है, यानी ये क्या है आपका फाल्स हो गया, यानी कि असत्य। ये आपका क्या है, असत्य है, ये फाल्स है आपका। उसी प्रकार कर रहा है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 जो है संख्या 399 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब 399 का पूर्ववर्ती 400 है नहीं है, परवर्ती कहता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, पूर्ववर्ती कर रहा है। इस प्रकार 399 का पूर्ववर्ती जो होगा वो इसमें से -1 होगा ना, लेकिन यहाँ पे +1 करके लिखा गया है, तो ये भी क्या है आपका फाल्स है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये सही है। शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी सम्मिलित होता है, तो ये जो है आपका ट्रू है, यानी ये आपका क्या है, सत्य है, ये आपका सत्य है। कह रहा है कि 600 संख्या 399 का परिवर्ती है। परिवर्ती मीन्स यानी इस संख्या में 1 क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो 600 हो जाएगा, यानी ये सत्य है कि 600 संख्या 599 का परवर्ती संख्या है, तो ये आपका हो गया ट्रू, ये हो गया आपका सत्य है।
सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं। सभी प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित रहती हैं, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ये क्या है आपका? ट्रू हो गया। सत्य है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये क्या है आपका? गलत है। सभी पूर्ण संख्याएं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में जीरो सम्मिलित होता है और जीरो जो होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, जिसके कारण सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फाल्स हो जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका फाल्स हो जाएगा। दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। कह रहा है कि दो अंकों की पूर्ण संख्या दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, यानी दो अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती, यानी एक पहले वाली संख्या अंक की संख्या कभी नहीं, एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो ये क्या है? फाल्स है। आप देखिए कैसे। मान लीजिए कि हमारा क्या है? 10 है। 10 का ये दो अंकों की संख्या हो गई। 10 जो हमारा क्या हो गई? दो अंकों की संख्या हो गई। इसके पूर्ववर्ती मीन्स -1 करेंगे, कितना हो जाएगा? -1 करने पे ये हो गया आपका 9 जो हो गया एक अंक की संख्या हमारी बन जा रही है। तो कह रहा है कि कभी नहीं हो सकते। तो ये क्या है आपका? फाल्स है। H एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये भी क्या है आपका? फाल्स है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। तो ये है आपका फाल्स हो गया। I प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 to 9 यानी उससे पहले कोई संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं होती है। इस प्रकार ये क्या है आपका? प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यानी इस प्रकार जो है आपका ये सत्य है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये क्या है आपका? पूर्ण संख्या में जीरो भी सम्मिलित होता है, 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये क्या है आपका? फाल्स है। जे का क्वेश्चन जो है वो फाल्स है, क्योंकि 1 का पूर्ववर्ती यानी -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 पूर्ण संख्या में सम्मिलित रहता है, यानी ये आपका जिसे कह रहा है कि कोई नहीं होता है। तो ये क्या है आपका? फाल्स है। उसी प्रकार पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। देखिए क्या कर रहा है? पूर्ण संख्या 13 जो है संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, क्योंकि 11 और 12 के बीच में कोई नंबर स्थित नहीं रहता है। इस प्रकार ये क्या है? फाल्स है। अगला कर रहा है पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये हो गया आपका कौन सा? पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये क्या है आपका? ट्रू हो गया। दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंक की एक संख्या होती है। ये क्या है आपका? फाल्स है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंक की एक संख्या होती है। तो ये क्या है आपका? फाल्स है। इसलिए फाल्स है क्योंकि 2 अंकों की परवर्ती संख्या, यानी 2 अंक मान लीजिए आपको दिया है, 2 अंक मान लीजिए आपका दिया है 99 का परवर्ती, यानी परवर्ती मीन्स हम लोग 1 क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? 100। वो कितने में पहुंच जा रहा है? 3 नंबरों में पहुंच जा रहा है। यहां पे कह रहा है 2 अंक की एक संख्या होती है, तो वो फाल्स है आपका। इस प्रकार ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई।